कल अपन ने क्या किया था? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट किया था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट किया था। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है कि सर ऑफर इज टू बी टेकन एज communicated, offer is to be taken as communicated when it comes to the knowledge of the offeree, it comes to the knowledge of the offeree। सर एक्स ने वाई को जो भी कम्युनिकेशन दिया वो इसको कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा। लेटर भेजा है 11 तारीख को, यहाँ पहुंचा है और कोई जानकारी नहीं, तो 11 तारीख को नॉलेज में आ गया। 11 तारीख को भेजा है लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि खोल के 12 तारीख को पढ़ा, तो सर इसकी नॉलेज में कब आएगा कि सर 12 तारीख को आएगा। ठीक है, तो इसको यदि अपनी ये तो हो गया ऑफर टेकन एज कंप्लीट पोस्टल केस। पोस्टल केस के अलावा टेलीफोनिक केस और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कब पूरा होएगा कि सर जब इसको सुनाई दे जाएगा, जब इसको भी टेलीफोन पे सुनाई दे जाएगा। यदि बीच में लाइन डिस्टरबेंस होगी तो ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है। यदि ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है तो कोई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं हुआ, तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा। तीनों केसेस क्लियर है ऑफर के? यस सर। एक्सेप्टेंस की तरफ चलो। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई हुई होती है कि सर पोस्टल केस में acceptance is to be taken as completed at different times. Acceptance is to be taken as complete at different times for the offerer and for the offeree। ऑफरर और ऑफरी के लिए अलग अलग टाइम पे पूरी हुई भी मानी जाती है। सर कब एक्स ने ऑफर दिया वाई को, वाई ने उसका 12 तारीख को 11 को पहुंचा, 12 को खोल के पढ़ा, 13 को अंदर डाला, लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, 15 को वो यहाँ पहुंचा। तो सर मिस्टर एक्स के लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरी हो जाएगी, वो तभी से बाइंड होने लग जाएगा फ्रॉम द टाइम द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि 13 तारीख को जिस समय लेटर बॉक्स में लेटर गया उस समय से ये मिस्टर एक्स उससे बाइंड होने लग जाएंगे। तो इनको यदि अपना रिवोकेशन ऑफ ऑफर करना है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, अपना ऑफर वापस खींचना है, तो कब तक खींच सकते हैं? जब तक कि ये लेटर जो है इनके लिए एक्सेप्टेंस तब पूरी हो जाए, उससे पहले यहां पर कम्युनिकेट हो जाना चाहिए कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस खींच रहा हूं। उससे पहले यहां पर कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। यानी 13 को 12 बजे लेटर बॉक्स में लेटर जा रहा है तो 11:59 तक यहां पर कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, कम्युनिकेट हो जाना चाहिए कि मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं। तब तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो उससे पहले यहां पर कम्युनिकेट करना, ऑफर रिवोक हो जाएगा। ठीक है सर, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसके लिए ऑफर एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी और ये अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? क्या ये दोनों चीजें पूरी हो गई? ऋचा, श्रुति, क्लियर हो गए? यस सर। अब इसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्चुअली रीचेस द ऑफरर, यानी कि 15 तारीख से ही ये बाइंड होने लग जाएगा। तो ये अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? सर इसके लिए एक्सेप्टेंस जब पूरी होगी, जब ये खुद बाइंड होने लग जाएगा, उससे पहले पहले ये अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। यानी 15 तारीख को ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचे उससे पहले यहां पर लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी बनेगी। उससे पहले इसको रिवोकेशन करना पड़ेगा, या फिर व्हाट्सएप से करे, फोन से करे, किसी से भी स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से करे, पहले करना पड़ेगा। तो रिवोकेशन वर्ड को हमेशा किससे कनेक्ट करना है? एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है उससे पहले रिवोकेशन। कि सर ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो रही है उससे पहले रिवोकेशन यहाँ कम्युनिकेट कर देना पड़ेगा। और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 15 तारीख को, उससे पहले यहाँ पर उसको रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर देना पड़ेगा। क्या ये बातें तीन चार चीजें जो बताई क्लियर है? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। कनव क्लियर है? यस सर। अब देखो एग्जाम में एक जगह और भटकाएंगे आपको, यदि इस पे क्वेश्चन आता है तो एक जगह और भटकाएंगे, दो तीन जगह और है। सर एक्स ने वाई को ऑफर भेजा 9 को, इसको मिला 11 को,
खोल के पढ़ा 12 को, एक्सेप्टेंस डाला 13 को, एक्सेप्टेंस यहां पहुंच रहा है 15। ठीक है सर। सर इसको खुजली हुई कि मुझे अपना ऑफर वापस ले लेना चाहिए, इसको खुजली हुई कि मुझे अपना ऑफर वापस ले लेना चाहिए। सर इसने क्या किया, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर डाला, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कि मैं अपना ऑफर वापस खींच रहा हूं, ऐसा लेटर डाला। लेटर कब डाला, कि सर लेटर 12 तारीख को डाल दिया, लेटर 12 तारीख को डाल दिया। लेटर को पहुंचने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा यहाँ पर? यस सर। लेटर यहाँ पर पहुंच रहा है रिवोकेशन ऑफ ऑफर की, मैं ऑफर वापस खींच रहा हूं 14 तारीख को, 14 तारीख को यहां पर पहुंच रहा है। सर एक्सेप्टेंस कब चली गई लेटर बॉक्स में? 13 तारीख को, यानी ये कब से बाइंड होने लगा? 13 तारीख को। और ये ऑफर वापस खींच रहा हूं भले ही 12 तारीख को डाल दिया, क्या 12 तारीख तक एक्सेप्टेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में गई थी क्या, जब इसने रिवोक कर लिया अपना ऑफर? इसने ऑफर कब, ध्यान से समझो भाई, स्क्रीन पे देखो, इसने अपना ऑफर कब रिवोक कर लिया एक्स ने, कि सर 12 को रिवोक कर लिया। ओके सर। 9 को एक्सेप्ट ऑफर लेटर डाला, जो यहाँ 11 को पहुंचा, 12 को इसको लगा यार गलत ऑफर दे दिया, इसने ऑफर रिवोक करने का लेटर रवाना कर दिया 12 को ही। क्या एक्सेप्टेंस अभी तक इसके लिए पूरी हुई है? नहीं, एक्सेप्टेंस इसके लिए अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? 13 तारीख को। लेकिन सर रिवोकेशन कम्युनिकेट कब हो रहा है यहाँ पर? सर 14 तारीख को वो लेटर पहुंच रहा है, जब तक इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो गई। तो सर क्या फाइनल होएगा, क्या ऑफर वापस खींचा हुआ प्रिवेल करेगा, या फिर ये एक्सेप्टेंस पूरी होके ये बाइंड होना प्रिवेल करेगा? मैंने आपको क्या बोला था, कि सर इधर से इधर नॉल मतलब रिवोकेशन कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, रास्ते में चलता हुआ काम नहीं आएगा, कि 12 तारीख को ही मैंने तो रिवोक कर दिया, तुमने तो 13 को डाला, वो काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? रिवोकेशन का कम्युनिकेशन यहां तक पहुंच जाना चाहिए, लेटर बॉक्स में डालने से पहले, वो काम आएगा। क्या वो पहुंच रहा है? नहीं सर। 13 तारीख को यहाँ डल रहा है और 14 तारीख को रिवोकेशन कम्युनिकेट हो रही है, तो क्या वो काम आएगा? नहीं सर, रिवोकेशन काम नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस से बाइंड हो जाएगा, भले ही 12 को डाला हो, पर पहुंच कम्युनिकेट कब हो रहा है? 14 को सर, उससे पहले तो 13 को ये खुद बाइंड होने लग गया अपने ऑफर से। तो अब क्या ऑफर का रिवोकेशन पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं 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 नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से यहां से देखो, इसने 15 तारीख सॉरी 13 तारीख को लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, और 15 तारीख को वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच रहा है, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। यदि इसको अपनी एक्सेप्टेंस खींचनी है, तो 15 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहां पहुंचे, उससे पहले रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन यहां पर पहुंचा देना है पूरे तरीके से। 15 तारीख को जब पहुंचे, उससे पहले यहां पर पहुंचा देना है। क्या ये बात समझ में आई? सर इसने 13 तारीख को एक्सेप्टेंस डाला, 14 को इसको लगा यार मैंने एक्सेप्टेंस गलत दे दी, 4 करोड़ रुपए मैं कहाँ से अरेंज करूंगा, मेरे को घर खरीदने का ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। 14 तारीख को इसको थोड़ा सा डाइसी लगा, यार गलत हो गया, तो 14 तारीख को इसने लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रवाना किया, पर यहाँ पहुंचेगा वो 16 को, उससे पहले 15 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पहुंच गया, तो ये बाइंड होने लग जाएगा। यस, भेजा हुआ 14 तारीख को है, खुद 15 तारीख को बाइंड हो रहा है। ठीक है सर। और वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करने का जो 14 तारीख को लेटर भेजा है, वो 16 को पहुंच रहा है। सर ट्रिवेल क्या करेगा? सर यहां पर 15 तारीख को ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, भैया एक्सेप्टेंस मत मानना जो आ रही है। ठीक है, तब तो वो एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। बोलो जी, बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो बोलो बोलो। हाँ ऋचा जी बोलो। सर पर ऐसा होने का बहुत कम चांसेस है ना, कि अगर किसी ने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया है, मेरे को पर लगता है कि मेरे को रिवोकेशन का डालना है, तो बट फिर वो पहले पहुंचे, ऐसा बहुत कम चांसेस है ना, क्योंकि इसीलिए मैं, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सर जब रिवोकेशन करना हो ना, तो जनरली क्या यूज लेना चाहिए?
स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज लेना चाहिए। स्पीडियर मोड, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ही यही था। सर आप फोन कर दो, सर आप व्हाट्सएप कर दो, सर आप जो भी ऐसा है ना स्पीडियर जो लेटर से पहले पहुंच जाए, वो एसएमएस कर दो, फोन कर दो, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि मेरी एक्सेप्टेंस आ रही है, मत करो। तो स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से डालना ताकि उससे पहले पहुंच जाए। गॉट द पॉइंट? यस देवांश, श्रुति, कन्नव, कन्नव भैया? ठीक है चलिए। ऋचा जी हो गया या और कोई डाउट है? सर एक और डाउट था। हाँ ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैंने एक्सेप्टेंस का लेटर डाला है, वो मैंने हाँ पोस्टल से डाला, लेकिन हाँ अगर मेरे को रिवोकेशन का डालना है तो वो मैं दूसरे मोड से डाल सकती हूँ, हाँ, मतलब ऑनलाइन स्पीडियर कर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जनरली दूसरा ही होता है। स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन जनरली दूसरा ही होगा। ठीक है, चलिए। नहीं तो लेटर तो टुक टुक करते हुए पहुंचेगा, जितने पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगा। ओके, चलिए। अब एक और जगह जहां पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। सर एक्स ने वाई को ऑफर दिया था, वाई ने 13 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाला, वो यहां पर 15 तारीख को इसको मिला। ठीक है सर। सर वाई को लगा यार मैंने गलत एक्सेप्टेंस दे दी, तो उसने स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके फटाफट किसी के हाथों यहां पर लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी भिजवाया। ठीक है, वो भी 15 तारीख को पहुंचा। दोनों सेम टाइम पहुंच रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी सेम टाइम पे पहुंच रही है और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी सेम टाइम पे पहुंच रही है। अब क्या होगा, कौन सा फाइनल माना जाएगा? सिचुएशन समझ में आई? सर एक्सेप्टेंस भी सेम टाइम पे पहुंची, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी सेम टाइम पे पहुंचा, एकदम सेम टाइम पे पहुंचा। अब क्या फाइनल माना जाएगा? व्हाट वुड बी टेकन एज फाइनल? एक्सेप्टेंस मान के कॉन्ट्रैक्ट से ये भी बाइंड होने लग जाएगा, या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मान के ये बाइंड होने लग जाएगा? बताइए क्या, बताइए बताइए बताइए, क्या फाइनल रहेगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन की सिचुएशन समझ में आ गई रहे सब जन को? यस सर। बताओ क्या फाइनल माना जाएगा? एक्सेप्टेंस हुई भी मान, सर श्रुति खरतड़े बोल रही है सर रिवोकेशन फाइनल माना जाएगा। acceptance, है? acceptance. कनव बोल रहा है कि सर एक्सेप्टेंस माना जाएगा। श्रुति बोल रही है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। बजाज साहब आप भी अपना मत दे दो। रिवोकेशन। रिवोकेशन फाइनल माना जाएगा। ऋचा जी? सर रिवोकेशन। क्योंकि श्रुति ने बोल दिया इसलिए? नहीं सर, श्रुति ने बोला होता रिवोकेशन तो मैं एक्सेप्टेंस बोलती, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब और कौन बचा? तो 3 जने तो बोल रहे हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और एक जना बोल रहा है एक्सेप्टेंस। तो चलो आंसर सुनो। सर जो भी पहले खोल के पढ़ा जाएगा वो प्रिवेल कर जाएगा। जो भी पहले खोल के पढ़ा जाएगा वो प्रिवेल कर जाएगा। आया मजा? न रिवोकेशन न एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो पहले खोल के पढ़ा जाएगा दैट वुड प्रिवेल। यदि एक्सेप्टेंस लेटर पहले खोल के पढ़ा जाएगा तो बाइंड होने लग जाएंगे, यदि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहले खोल के पढ़ा जाएगा तो वो प्रिवेल कर जाएगा। सर हमको कैसे पता लगेगा उसने पहले क्या खोल के पढ़ा? ठीक है, तो भैया कुछ जगहों पर आपको सामने वाले का विश्वास करना पड़ता है। प्रूफ मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा जो वो बोल रहा है उसने वही खोल के पहले पढ़ा। ठीक है, तो अपना काम क्या है? लॉयर लॉयर खेलना नहीं है, अपना काम है सीए सीए खेलना। सीए में क्या होता है? चुपचाप रूल ध्यान रखना, अप्लाई करना और उससे नंबर लेके इंटर में पहुंच जाना। हाल फिलहाल यही अपनी स्कीम है। ठीक है, तो जो पहले खोल के पढ़ा जाएगा वो प्रिवेल करेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आना चाहिए कि प्रूफ कैसे देंगे कि पहले क्या खोल के पढ़ा गया। ना ना, ऐसा तो आपको कभी नहीं, मेरे जहां तक समझ है ना, जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। फिर आ जाए तो कोई बात नहीं, फिर तो अपनी किस्मत ही खराब है। क्यों देवांश? जब किस्मत खराब होती है
तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, ये सुनी है कभी कहावत? तो किस्मत खराब सही होती बात है, है। वो बेचारा ऊंट पे इतने ऊपर बैठा है तो भी कुत्ता नीचे से काट जाता है, ठीक है। पर चांसेस नहीं है आने के, इसलिए दिमाग मत लगा। चलिए, रूल समझ में आ गया? यस सर, पोस्टल केस हो गया पूरा, पोस्टल केस हो गया पूरा। अब अरे नहीं नहीं नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है कि सर अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या, इतने सारे पॉइंट्स तो बता दिए। 13 तारीख को रिवोके सॉरी 13 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जा रहा है यहाँ पर, 15 तारीख को वो पहुंच रहा है यहाँ पर। ओके जी, 15 तारीख को वो पहुंच रहा है यहाँ पर। अब अब एक चीज और बच गई है, एक सेकेंड ना। अरे ये चीज है सर, लेटर जो है वो सही में पोस्ट किया, लेटर जो है वो 13 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ जाते जाते बीच में ही कहीं घूम जाए? कई बार ऐसा हो सकता है ना, मैनुअल मिस्टेक के कारण, कि सर लेटर बॉक्स में से उड़ गया। कई बार एक जगह से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाते हुए बोरा फट गया जिसमें सारी डाकें थी, डाक मतलब समझते हो ना, पोस्ट थी, वो चला गया, पोस्ट का बोरा ही गुम गया ट्रेन में से। क्या ऐसा नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जाते हुए बीच में कहीं गुम गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट? हो सकता है ना, मैनुअल है, फिजिकल जा रहा है, ठीक है। क्या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डालने के बाद में गुम नहीं हो सकता? सर बिल्कुल गुम हो सकता है, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी है। फिर क्या मानेंगे, फिर क्या होगा? सर इसके ऊपर हमारे कोर्ट्स ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने एक डिसीजन दिया है। वो थोड़ा सा अब्सर्ड डिसीजन है, वो थोड़ा सा एब्सर्ड डिसीजन है, पर डिसीजन वही है, वो मानना पड़ेगा। क्या डिसीजन दिया है कि सर यदि वाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को, वाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को प्रॉपरली एड्रेस किया है, सामने वाले का एड्रेस जो एक्स का है वो प्रॉपरली लिखा है, एडिक्वेटली स्टैंपिंग की है, ये लिख लेना, एडिक्वेटली स्टैंपिंग। स्टाम्प लगाने पड़ते हैं ना उस पे, पोस्ट पे लगाए हैं तो कभी तुम लोगों ने कि स्टाम्प लगा के लेटर बॉक्स में लेटर डाला है, या फिर नहीं भी लगाया है तो भी जब अपन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कराने जाते हैं तो अपने से रुपए लेता है ना, सर 40 रुपीज दीजिए, सर 50 रुपीज दीजिए, तो वो स्टैंपिंग ही कर रहा है उसकी एक तरीके से, फिर उसकी रसीद देता है कि 50 रुपीज, ये लेटर यहाँ से यहाँ जाने के दौरान मैंने इनका बुक किया है, देता है ना एक रसीद देता है ना, पर्ची देता है ना प्रिंटर से प्रिंट करके। यस सर। तो यदि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को प्रॉपरली एड्रेस किया है, एडिक्वेटली स्टैम्प किया है और एक्चुअली पोस्ट सही में रियली पोस्ट किया है, इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन स्पाइट ऑफ अबव 3, यदि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रास्ते में गुम जाता है, यदि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रास्ते में गुम हो जाता है, तो भी एक्स के लिए उसकी एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मान ली जाएगी, तो भी ऑफरर के लिए उसकी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी और वो बाइंड होने लग जाएगा। ये एब्सर्ड डिसीजन इसलिए है, खतरनाक और गंदा डिसीजन इसलिए है, खुद कोर्ट ने माना है कि ये गंदा डिसीजन इसलिए है क्योंकि उस बेचारे को कभी अब वो लेटर नहीं मिलने वाला है, तो उसको तो भविष्य में सरप्राइजिंगली ही पता पड़ेगा कि यार मैं तो बाइंड होने लग गया इस ऑफर से, एक्सेप्टेंस, जबकि उस अब 15 तारीख को पहुंचेगी नहीं क्योंकि वो रास्ते में ही लेटर कहीं गुम गया है। तो इसके लिए क्या वो सरप्राइज नहीं होगा भविष्य में? क्या इसके लिए वो सरप्राइज नहीं होगा, अरे मेरे पास तो एक्सेप्टेंस लेटर कभी आया ही नहीं, तो फिर मैं कैसे मानूं कि मैं बाइंड हो गया? सर कोर्ट ने कहा भले ही बेटा तेरे लिए सरप्राइज हो, पर
तू 13 तारीख को जब लेटर बॉक्स में गया तू तब से इसलिए बाइंड होने लग जाएगा यदि ये 3 पॉइंट्स पूरे हो जाए। प्रॉपरली एड्रेस किया है, मिस्टर एक्स का ही एड्रेस लिखा है, मिस्टर एक्स के पड़ोसी का गलती से एड्रेस लिख दिया और वो वहां चला गया, इस कारण वो डिलीवर नहीं हो रहा है, इस कारण वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसके लिए पूरी नहीं मानी जाएगी एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो प्रॉपरली एड्रेस्ड नहीं था। आपने मकान नंबर 243 की जगह 234 लिख दिया गलती से, और वो 9 मकान आगे पहुंच गया है, आप जिसके लिए 243 वाले के लिए था उसको नहीं मिला है, तो क्या अब ये एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाएगी? नहीं सर। लेटर रास्ते में घूम गया, घूम क्या गया, दूसरी जगह पहुंच गया, तो क्या एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं सर, इसलिए पूरी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं था। आपको स्टैंपिंग करनी थी उस पे, मान लो 50 रुपीज की, आपने 20 रुपए के स्टैंप लगा के भेज दिए, तो वो लेटर पहुंचाया ही नहीं गया। तो जब वो लेटर पहुंचाया ही नहीं गया, तो क्या इस सेकंड केस में लेटर बीच में नहीं पहुंचा यहाँ तक, तो क्या एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाएगी? नहीं सर, इसलिए नहीं पूरी मानी जाएगी क्योंकि उस पर प्रॉपर स्टैंपिंग नहीं की गई थी, इसलिए नहीं पहुंचा, इसलिए एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस भेजने वाले मिस्टर वाई की गलती थी। और सर तीसरा, सर एक्चुअली पोस्ट किया था ये कैसे पता पड़ेगा? सर इसीलिए बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट डाक किससे भेजनी चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से, तो आपको बदले में एक रिसिप्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस, तो दैट विल एक्ट एज अ प्रूफ कि आपने उस लेटर को एक्चुअली पोस्ट किया। यस सर। प्रॉपरली स्टैम्प था? यस सर। एडिक्वेटली प्रॉपरली एड्रेस था? तीनों उस रिसिप्ट से प्रूव हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यस सर। इसलिए बोलते हैं, ये कहीं तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट का महत्व क्या होता है, उससे तीनों पॉइंट्स प्रूव हो जाते हैं। एक्चुअली पोस्ट किया तभी तो हमको रसीद मिली, पूरा स्टैंपिंग दिया, पूरा प्रॉपरली एड्रेस किया, वो सब वहां पर सेव हो जाते हैं, रिकॉर्ड में सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो सर इसके ये तीनों पॉइंट्स के बावजूद भी यदि लेटर रास्ते में कहीं गुम जाता है, तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस एक्स के लिए पूरी हो चुकी है, तो वो इससे बाइंड होने लग जाएगा। भविष्य में सरप्राइज जैसे आएगा, पर रूल यही है, फिर एक्सेप्टेंस पूरी होके वो बाइंड होने लग जाएगा। ठीक है, कहना बोल, तेरा क्या डाउट है? सर अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं और लेटर बीच में घूम जाता है तो हाँ, बाइंड हो जाएगा, तो फिर अगर उसको एक्सेप्टेंस रिवोक करना रहेगा तो उसका डेडलाइन डेट क्या रहेगा? फिर इस केस में इस बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो भैया इसको तो कभी पहुंचाएगा ही नहीं वो लेटर, फिर ये चाहे स्पीडियर मोड चाहे नॉर्मल मोड से भी दे ले, वही लेटर पहले पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा रिवोकेशन वाला, फिर तो कभी भी कर सकता है, कितना इजी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसलिए ये कोई पॉन्डरेबल पॉइंट नहीं है, हम विचार करें ऐसा पॉइंट नहीं है। श्रुति खरतड़े बोल। सर अगर उसने मतलब सपोज प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया होगा, बट मतलब वो जब ये एक्सपो पहुंच रहा है तभी वो नहीं पहुंचा एक्सपो, तो फिर पता कैसे चलेगा कि उसने मतलब अच्छे से प्रॉपरली एड्रेस किया है कि नहीं किया है? प्रॉपरली देखो, मैं यही बोल रहा हूँ, हम प्रूफ के गेम में नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे क्या, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आता कि सर फिर हमको या सामने वाला क्वेश्चन तो रेस कर सकता है ना कि सर कैसे पता पड़ेगा। इसीलिए तो बोल रहा था कि जब कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है तो कंप्यूटर में एड्रेस की एंट्री करते हैं, कहाँ भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, दोनों की एंट्री करते हैं। वहां से प्रूफ आप निकलवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में जाके कि ये रसीद है, रसीद संभाल के रखनी चाहिए, फेंकनी नहीं चाहिए कचरे के डब्बे में, संभाल के रखनी चाहिए। तो उस रसीद से आप ले जाके इंफॉर्मेशन वापस रिट्रीव कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, उससे प्रूव हो जाएगा कि इस एड्रेस पे भेजी गई है। हालांकि हम प्रूफ गेम में सीए को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, पर तरीका ये होता है। ठीक है भाई, चलो, और किसी को डाउट? खतरनाक चीज है ना? यस सर, पर यही रूल है, प्रॉपरली एड्रेस्ड, एडिक्वेटली स्टैम्प्ड एंड एक्चुअली पोस्टेड, उसके बावजूद भी यदि रास्ते में गुम गया तो भी क्यों ऐसा होता है समझो, कि सर 13 तारीख को डाल दी, वो बीच में ही गुम गई, तीनों कंडीशंस पूरी हो रही थी, प्रॉपरली एड्रेस्ड, एडिक्वेटली स्टैम्प्ड एंड एक्चुअली पोस्टेड। सर ऐसा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय दोनों पार्टीज का मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड्स एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था, मीटिंग ऑफ माइंड्स, both the parties must agree upon the same thing in same sense।
Yes or no? Both the parties must agree upon the same thing in same sense. इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं रिचा, इस चीज को, मीटिंग ऑफ माइंड्स को? सर मेरे को टर्म याद नहीं है। कनव जी, छुट्टी करतड़े? नहीं यार वैसे एक होमवर्क है, डेली का एक होमवर्क है तुम सबके लिए कि सर क्या कोई गलती कर दी आज क्लास में आके। डेली का होमवर्क ये है कि अपनी अपनी मम्मियों को बोलना कि है ना, सवेरे 4 बजे उठ के और बादाम का हलवा, रात को बादाम होती है ना वो भिगो के रखें तुम लोगों के लिए, सवेरे 4 बजे तुम लोग को उठा के उसका हलवा खिलाएं। सही में दिमाग तेज होगा, मान लेना मेरी बात। देवांश तू भी बता दे भाई। consensus and idiom. हाँ, तू 2 बादाम तो कम मैं खाना, ठीक है, तेरे को याद रह गया है। कंसेंसस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स, जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में गया, मतलब ये तीनों चीजों के साथ में मीटिंग ऑफ माइंड्स कंफर्म हो गया या नहीं हो गया बेटा, कि बोथ द पार्टीज आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस? यस, मीटिंग ऑफ माइंड जैसे ही कंप्लीट हुआ, इसलिए ऐसा फर्जी वाला रूल बना दिया कि फिर भले ही यहाँ रास्ते में घूम गया, यदि ये चीज थी तो भी मीटिंग ऑफ माइंड्स तो हो ही गया था ना, इसलिए हम बोलेंगे कि ये बाइंड होने लग जाए। बात समझ गए? यस, ठीक है, ये लॉजिक दिया जाता है। कंसेंसस एड इडम। अच्छा, ओ हो, अभी तो हमने एक चीज करी है, क्या? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का पोस्टल केस किया है। ये क्लियर हो गया? बोलो यस और नो, क्लियर हो गया? यस सर। अब इसका टेलीफोनिक केस और फेस टू फेस केस करें। आमने सामने बैठे हैं हमारे देवांश, अगर देवांश बजाज और कनव जी आमने सामने बैठे हैं, या फिर देवांश मुंबई में और कनव पुणे में, थोड़े डिस्टेंस पे बैठे हैं बट टेलीफोनिकली एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। ओके सर, क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन देवांश और कनव आमने सामने बैठे हैं होटल में, वो कहते हैं ना रेस्टोरेंट में बैठे हैं, देवांश टेबल के इस साइड बैठा है, कनव टेबल के इस साइड बैठा है। सर इसने इसको ऑफर कम्युनिकेट कर दिया, इसकी नॉलेज में भी आ गया, ऊपर से कोई एरोप्लेन भी नहीं उड़ रहा था या डीजे भी इतने जोर से नहीं बज रहा था कि इसको ऑफर सुनाई नहीं दिया, ऑफर इसकी नॉलेज में आ गया, इसको कम्युनिकेट। एक्सेप्टेंस जो है, इन दो केसेस में इधर से अलग रूल थोड़े से चलते हैं। पोस्टल का रूल आपको समझ में आया हुआ है? यस सर। थोड़ा से अलग रूल चलते हैं फेस टू फेस और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में। सर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? कि सर जैसे ही इसने बोला, जैसे ही कनव ने एक्सेप्टेंस बोला, सर ये सामने बैठा है, क्या इसको सुनाई देगी या नहीं देगी? हाथों हाथ देगी या नहीं देगी? हाथों हाथ देगी या नहीं देगी? यस सर, हाथों हाथ एक्सेप्टेंस सुनाई देगी। सर लेकिन यदि एक्सेप्टेंस बोलते वक्त ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है और इसको बेचारे को सुनाई नहीं दी एक्सेप्टेंस, तो इस केस में क्या एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाएगी? नो, दिस इज नॉट अ लेटर केस। लेटर केस में तो हम बोलते हैं कि यहां से डाला, बीच में गुम गया तो भी वो पूरी हुई भी मान ली जाएगी यदि वो 3 सिचुएशंस पूरी थी। इधर ऐसा नहीं होगा, इधर और टेलीफोनिक केस में ऐसा नहीं होगा। वो एक्सेप्टेंस सही में यहां पर सुनाई देनी चाहिए दोनों केसेस में। वो एक्सेप्टेंस सही में यहां पर सुनाई देनी चाहिए दोनों केसेस में, सामने वाले ऑफरर को वापस सुनाई देनी चाहिए। यदि नहीं सुनाई दी, किसी कारणवश ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है या टेलीफोन लाइन कट गई बीच में या डिस्टरबेंस हो गया या नॉइज आ गई या कॉल ड्रॉप हो गया, किसी भी कारण से नहीं सुनाई दी, तो वो एक्सेप्टेंस टेलीफोनिक और पोस्टल केस में पूरी हुई भी नहीं मानी जाएगी। और इसको वापस कंफर्म करना चाहिए, तुझे सुनाई दिया क्या? वो बोलेगा हाँ सुनाई दिया, तो एक्सेप्टेंस हो गई कम्युनिटी। बोला नहीं सुनाई दिया, भैया मैं एक्सेप्टेंस बोल रहा हूं, सुन ले। तो यानी कि एक्सेप्टेंस यहां पर इन दोनों केसेस में पूरी एक्चुअली कम्युनिकेट होना जरूरी है। यहां पर केस इजी इसलिए है क्योंकि आमने सामने बात हो रही है, तो पता पड़ जाएगा ना सुनाई दिया या नहीं दिया।
यस और नो, इसलिए इजी है। पोस्टल केस में थोड़ा डिफरेंट है, तो वहाँ रूल भी अलग है, मीटिंग ऑफ माइंड्स का रूल चला लिया वहां पर। बोलो बात समझ में आई? सर इसमें तो सही में एक्चुअली एक्सेप्टेंस यहाँ पर सुनाई देनी चाहिए, ऊपर से डिस्टरबेंस या लाइन में डिस्टरबेंस आया है तो वो, और सामने वाले को वापस ऑफरर को अपना एक्सेप्टेंस सुनाई नहीं दिया गया है, तो वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई भी नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? यस, ये दो केस अलग चल रहे हैं, ये अलग चल रहा है। अच्छा, वैसे अपन बोलते हैं, वैसे अपन बोलते हैं, एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो ना यार।